बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए निकल के आया, तो इस रीडिंग को ना पूरा सुनना। मैं कार्ड शफल कर रही थी और कार्ड शफल करते करते कार्ड्स तो कुछ और निकल के आए, लेकिन जो एनर्जी कार्ड्स दे रहे हैं ना मुझे, दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। एंड ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। मुझे बताना थोड़ा सा, मैं बता देती हूँ जो एनर्जी मेरे पास निकल के आ रही है, तो मुझे बता देना कि ये कितना आपके लिए है, और फिर उसके हिसाब से आई विल टेल यू गाइडेंस क्या है, और आपको बताऊंगी कि इसकी प्रिडिक्शन क्या है और आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऐसी कोई स्किल है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। स्किल मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो अम, आपको ना उसके लिए कोई स्टेज नहीं मिल रही है। बोलते हैं ना कि मैं बहुत एक अच्छी डांसर हूँ बट मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा। मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ बट मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा। आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो आप जिसका आप यूज़ तो करना चाहते हो बट यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। आप कोई आपके अंदर कोई ऐसा कोई टैलेंट है, या आपके अंदर कोई ऐसा, आपके माइंड में ऐसा कोई थॉट है, कोई नया बिज़नेस, नया काम शुरू करने के लिए आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट है, जिसको आप एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, जिसके प्रति आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, जिसको कोई प्लेटफ़ॉर्म, कोई स्टेज नहीं मिल पा रही है। और इट कैन बी एनीथिंग, और ये कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है कि कुछ बड़े लेवल का आप शुरू करना चाहते हो। इट कैन बी बिज़नेस, या फिर ये हो सकता है कि आपके मन में किसी के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ये वो वाली फीलिंग्स नहीं कि रिलेशनशिप में आगे नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा कनेक्शन है इस इंसान के साथ, आपको ऐसा फ़ील होता है, लेकिन आप उसको कोई उसकी कोई फाउंडेशन नहीं रख पा रहे हो, उसका आपको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा उसके रिगार्डिंग। एक दूसरी सिचुएशन मुझे ये नज़र आ रही है, जो मुझे थोड़ा-सा ना अनकंफर्टेबल सा फ़ील हो रहा था जब मैं ये कार्ड निकाल रही थी, और उसकी एनर्जी ऐसी है कि आपके मन में किसी के, मैं एक्चुअल वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगी, आप समझ जाना, ठीक है? मैं आपके मन में ना कोई ऐसा डर, कोई ऐसा पेन है आई वुड से, जो कि बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो, और ये सिर्फ़ ब्रेकअप वाला पेन नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ़ इसको ब्रेकअप तक पकड़ के मत बैठ जाना, ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि वो भी दर्द कोई छोटा दर्द नहीं, लेकिन ये कोई ऐसा पेन है जो आप बहुत भूल ही नहीं पा रहे हो, इस चीज़ को आप लेट गो कर ही नहीं पा रहे हो। मैं आपको खुद बोलती हूँ कि चीज़ों को भूलना सीखो, पर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बचपन में आपके साथ ये मुझे थोड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा की तरफ भी लेके जा रहा है, या आपकी मदर के साथ कुछ ऐसा हुआ था, या फिर आपके साथ बचपन में कोई ऐसी चीज़ हुई थी जो आप भूल ही नहीं पा रहे हो। आप जब भी आप अपने आप को थोड़ा-सा ठीक करने की कोशिश करते हो, अम, उसी वक़्त ये मुझे ना थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज़ भी मेरे मुँह से निकल ही गया। मैंने बोला था कि मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट मुझे डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज़ भी लग रही है मुझे। और मुझे इसके सिवा ऐसा भी लग रहा है कि मारना, किसी को टॉर्चर करना, बचपन में कुछ ऐसा होना जो इट वाज़ लाइक वेरी पेनफुल, जो आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है? नो मैटर व्हाट आपकी एज क्या है। बहुत स्पेसिफिक था ये। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये आप ना कुछ, आपको पता है कि ये मेरी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे मुझे पहुँचना है, ठीक है? आप रास्ता भी जानते हो, आप मंज़िल भी जानते हो कि मुझे यहाँ पहुँचना है, ये मेरे लिए मंज़िल बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर पहुँचना, इस रास्ते मुझे जाना है, बट स्टिल यू आर कन्फ्यूज़्ड। आप कन्फ्यूज़्ड हो कि मैं कैसे जाऊँ? क्या मैं किसी की हेल्प लूँ? क्या मैं डायरेक्ट जाके कर दूँ वो काम? मैं डायरेक्ट जाके बोल दूँ? क्या मैं पार्टनरशिप में करूँ? क्या मैं किसी की मदद लूँ? मैं बोलने से पहले क्या करूँ? तो यू हैव सो मेनी थॉट्स इन योर माइंड, बहुत सारे और ना ये थॉट्स पता है कैसे हैं? ये मुझे थॉट्स ना राहु वाली टेंडेंसी जो होती है, कि दिमाग में कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी में ना एक ही रास्ता होता है और एक ही सॉल्यूशन होता है। लेकिन उसका टाइम कभी-कभी ऐसा आता है, कुछ ऐसे गोचर होते हैं, कुछ ऐसे योग बनते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी बिना किसी रीज़न के हज़ार थॉट्स, हज़ार मंज़िल, हज़ार रास्ते अपने दिमाग में सोचने लगता है, सोचने लगती है। तो इस टाइम पे आपके साथ ऐसा ही चल रहा है कि मैं इस रास्ते जाऊँ, कभी मेरा नुकसान ना हो जाए, चलो ये नहीं, ये करके देख लेती हूँ। कभी इसमें नुकसान हो गया तो, अगर इसमें ये मैंने इतने अटेम्प्ट दे दिए, अब इस वाले में भी ऐसा, तो यू आर कन्फ्यूज़्ड, यू आर लिटिल बिट कन्फ्यूज़्ड कि मैं क्या करूँ? और हो सकता है कि आपके बिल्कुल क्लैरिटी हो आपको चीज़ की, आपको बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा हो, बट उसके बावजूद भी यू आर लिटिल बिट कन्फ्यूज़्ड कि मैं कैसे करूँ ये चीज़? तो मुझे ये भी आपके उसमें सिचुएशन नज़र आ रही है। अम, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपके लिए, अगर ये चीज़ें आपके साथ, इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना,
तो मैं आपके लिए एक गाइडेंस निकालती हूँ और ठीक है। ओके, मुझे पहले ही लग रहा था, वैसे मैंने एक बार आई थिंक पहले भी ये बात बोली थी कि क्योंकि अभी फिर से रीडिंग में आपके लिए निकल के आ गया है, तो इसीलिए मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, फिर से आपके लिए निकल के आई ये चीज़। अपने आप को ना सबसे पहले रखो, सबसे पहले आप अपने आप को रखो, चाहे आपकी फैमिली में कितनी ट्रॉमा चल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी चल रहा है, चाहे आपके वर्क प्लेस पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, नो मैटर व्हाट, प्लीज पुट योरसेल्फ फर्स्ट। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को आगे रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मुझे ना एक साइकिक जो रेमेडी बार-बार स्टार्टिंग से मेरे माइंड में घूम रही है, आ रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके आस-पड़ोस में कोई स्कूल टीचर है और फीमेल है, फीमेल होनी चाहिए, ठीक है? स्कूल टीचर हैं, फीमेल हैं, तो आप उनको कोई गिफ्ट कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात होगी। गिफ्ट मतलब कैसा, ऐसा कि कुछ वो पहन सकें, श्रृंगार की कोई चीज़ हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट टीचर होनी चाहिए और फीमेल होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है? और ये कोई भी कर सकता है, और अगर आप सुन रहे हो, अगर आप कर सकते हो तो कर देना। ये आपको ना कुछ कोई आपका अगर डिफ़िकल्ट सिनेरियो चल रहा है ना लाइफ़ में, कोई डिफ़िकल्ट, आप देखना है रेमेडी करते तुरंत आपको वो डिफ़िकल्ट जो भी आपकी लाइफ़ में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, तो उसका तुरंत एकदम से ना आपको कुछ तोड़ मिलेगा। अचानक से वो चीज़ आपको लगेगा कि ये चीज़ जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, इसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया। अचानक से कुछ ना कुछ टर्न ज़रूर आएगा। मतलब आप इस चीज़ को माइंड में रखना और ये करना, अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है? हुँ। आपकी शायद फैमिली में भी कोई फीमेल टीचर हो सकते हैं, कि फैमिली में भी कोई फीमेल टीचर है और आपने शायद उनको पहले कभी गिफ्ट किया भी हो सकता है, आपने उनको पहले भी कभी गिफ्ट किया है, ठीक है? ये भी मुझे नज़र आ रेमेडी आपके लिए ज़्यादा नहीं, देखो मुझे नहीं पता था आपके लिए रेमेडी आएँगी, अपने आप शायद आज यूनिवर्स आपको रेमेडीज़ देना चाहते हैं, और रेमेडीज़ वो हैं जो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, ठीक है? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि अपनी चीज़ों को ना दूसरों तक पहुँचाने से पहले, अपनी अपनी स्किल्स को दूसरों तक पहुँचाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप अ, आधी-अधूरी चीज़ किसी को नहीं दे रहे हो। चाहे ये कोई नॉलेज है, चाहे ये कोई हो सकता है कि कोई एडवाइस है, तो जो भी कर रहे हो, या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं, या फिर कोई बिज़नेस आप चलाना चाह रहे हो, या फिर अपने कोई पार्टनर बनाना चाह रहे हो, तो मतलब फुल इन्फॉर्मेशन के साथ काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने लोग मुझे इस टाइम सुन रहे हैं ना, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज है कि अगर आप किसी चीज़ को टाल रहे हो, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेट गो, लेट गो, लेट गो, छोड़ो, छोड़ो, देखा जाएगा, फिर कर लेंगे, फिर हो जाएगा, तो ये फिर कभी आएगा नहीं आपके लिए, मैं आपको अभी बता रही हूँ। इससे अच्छा टाइम आपके पास कुछ भी नहीं है, और ये इस टाइम का ना यूज़ करो, इस टाइम का फ़ायदा उठाओ। आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट भी दिया जा रहा है, आप कैसे कोई चीज़ दिमाग में सिर्फ लेके चल रहे हो और आप उस यू आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। प्लीज़ इफ यू वांट, आप क्रिएटिव भी हो, आपको क्रिएटिव चीज़ें करना पक्का बहुत पसंद होगा, और क्रिएटिव चीज़ें भी कौन-सा, मैं स्टार्टिंग में जो मेरे मुँह से चीज़ें निकल रही थी ना, मैं बोल रही थी प्लेटफ़ॉर्म, प्लेटफ़ॉर्म, मुझे लगता है कि आपको ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर पसंद हो सकती है कि जो अम जैसे कि स्टेज स्टेज शो, स्टेज पे कुछ काम, या फिर इस तरीके की चीज़ें कि आप खड़े हैं और आपके आस-पास लोग आपको बैठ के, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी आपको पसंद हो सकता है। अगर आप कुछ चीज़ शुरू करने की सोच रहे हो ना, आप सोच रहे हो कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, उसके बाद कर लूँगा, तो वो बाद कभी आएगा नहीं। प्लीज़ जो करना चाहते हो उसको शुरू करो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए ना एक रेमेडी तो ये आई, एक रेमेडी और आपके लिए बहुत अच्छी आई है। अगर आप कोई अच्छी चीज़ की नींव रखने जाने वाले हो, कोई अच्छा काम करने वाले हो, कुछ करने वाले हो, तो अपने घर में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लेना, अपने घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक कर लेना, कोई बड़ा चीज़। और ये आपके लिए इतना स्पेसिफिक आया है, तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ ये आता ना। हर बार ये नहीं आता, शायद ये पहली बार ऐसा कुछ मैसेज निकल के आया है। अपने घर का नॉर्थ ईस्ट ज़रूर चेक कर लेना, और अननेसेसरी का पानी, अगर आपके घर में कहीं लीकेज-वीकेज की कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवाना। उसके बाद कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बड़ा काम करने वाले हो, कोई बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देने वाले हो, कहीं पे शिफ्ट करने वाले हो, को रिलोकेट करने वाले हो, उसके बाद करना, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हो सके तो
जो मछलियों की सेवा होता है। अब आपके घर के आस-पास अगर जैसे गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पे होता है। अगर मछलियों की सेवा कर सको, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तरह से आपका लक एक्टिवेट करेंगी ये चीज़ें। आपके लक के लिए ये अच्छी हैं, अगर आप करना चाहो तो ज़रूर करना, ठीक है? तो ये थी आपके लिए आज आई गेस यस आई जब मैसेज रिपीट होने लगे ना तो दैट्स द टाइम कि और निकालने की कार्ड ज़रूरत नहीं है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, चाहे वो टैरो है, चाहे वो कुंडली है, उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा आपको। टैरो प्लस कुंडली दोनों से प्रेडिक्शंस लेनी है वो भी बता देना। सिर्फ टैरो से ही प्रेडिक्शंस लेनी है या फिर सिर्फ कुंडली से, वो भी आप बता सकते हो मेल में। हीलिंग्स करवानी है उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो। मिलते हैं कोई रीडिंग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। जो ऑलरेडी द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और आप सभी के लिए मैं ज़रूर प्रे करूँगी महाशिवरात्रि वाले दिन। आप जितने लोग भी द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली से जुड़े हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, अब जुड़ने वाले हैं या फिर जुड़ चुके हैं, आपके लिए बहुत सारी प्रेयर्स की जाएँगी। हमेशा करती हूँ बट शिवरात्रि वाले दिन खास तौर पे करूँगी। जय माता दी।